गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे और उसके पहले हम लोग कुछ वैल्यू लर्न करेंगे, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। ऐसे ही कॉस की वैल्यू, टेन की, कॉसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यू हम लोग देखेंगे। इस वैल्यू को इसलिए देखेंगे क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 है वो इन्हीं वैल्यू पर बेस्ड है। वैसे भी ये वैल्यू आप लोगों को लर्न होना चाहिए क्योंकि इन सारी वैल्यू की हमें ज़रूरत हायर क्लास में भी पड़ती है। अगर हमें ये वैल्यू लर्न रहे अच्छे से तो हम इसी बेस पर 8.1 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इन्हीं वैल्यू को लर्न करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे हो सके कुछ लोगों को यानी कि कुछ बच्चों को ये वैल्यू अच्छे से लर्न भी हो तो उनका क्या हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आइए इन सारे वैल्यू को देखते हैं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन की वैल्यू देखेंगे। तो साइन 0 से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बताइए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब अगर इन वैल्यू को ध्यान से देखा जाए, क्या हो रहा है? 0 से 1/2, 1/2 से थोड़ा और बढ़ा तो 1/√2, और 1/√2 से थोड़ा सा जब और बढ़ा तो ये क्या हो गया? √3/2। √3/2 से जब थोड़ा सा और बढ़ा तो क्या हो गया? ए हो गया, यानी कि 1 हो गया। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी साइन की वैल्यू है वो किस ऑर्डर में है? तो यह असेंडिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है? तो यह असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे पहले छोटे से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर 1 तक पहुंच रहा है। साइन की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है? तो 0 से शुरू होकर फिर वह आगे बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच रही है। यानी कि जो हमारे साइन की वैल्यू होती है वो किस में होती है? तो वह बढ़ते हुए क्रम में होती है, बढ़ते हुए क्रम में, या हम कह सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, साइन की सारी वैल्यू का रिवीजन करते हैं। जैसे आप लोगों को याद हो गया होगा, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। हम ये कह सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है? छोटे से बड़े क्रम में जाती है। साइन की वैल्यू क्या होती है? छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़े क्रम में जाती है, यानी कि 0 से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचती है? 1 तक पहुँचती है। 0 से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचती है? 1 तक पहुँच सकती है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें इस पैटर्न पे याद हो गया कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि साइन छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, यानी कि साइन 0 अगर लिखा रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और साइन 1 लिखा रहेगा तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और साइन को लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो साइन 30 अगर देखा जाए तो इससे बड़ा हाफ हो जाएगा। साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू देखी जाए तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब साइन 60 की वैल्यू देखी जाए तो ये क्या होगी? √3/2 हो जाएगी।
और साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये सबसे बड़ी है और साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। तो यह क्या हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब कॉस की वैल्यू देखते हैं। साइन की वैल्यू आप लोगों को लर्न हो चुकी होगी, जिन बच्चों को नहीं लर्न थी उन्हें लर्न हो चुकी होगी, और अगर अभी तक नहीं लर्न है तो फिर से क्या करेंगे, साइन की पूरी वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे, साइन की पूरी वैल्यू लिखेंगे। चलिए आप लोग बताइए, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू, बोलिए आप लोग, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू, जल्दी से आप लोग बोलिए, √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो आप लोगों का रिवीजन हो चुका पूरे साइन की वैल्यू का एक साथ। आइए कॉस को देखते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि साइन जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में। लेकिन यही अब कॉस कॉस की वैल्यू जब देखेंगे ना हम लोग, तो कॉस की वैल्यू जस्ट इसके अपोजिट होती है। ये अगर बढ़ते क्रम में है तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। किसमें है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि कह सकते हैं घटते क्रम में। क्या कह सकते हैं, घटते क्रम में। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, एक से, साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक से घट के 0 तक पहुंचती है। क्या होती है, साइन की जो वैल्यू होती है वो एक से घट कर 0 तक पहुंचती है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं साइन 0 की वैल्यू, साइन, मुझे यहाँ क्या बोलना था, कॉस बोलना था, और मुझे लग रहा है कि मैं गलती से साइन ही बोल दी हूँ। उसे आप लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि साइन का तो यहाँ समझा चुकी हूँ। अब क्या मुझे समझाना था, कॉस का। चलिए एक बार फिर से बोल देती हूँ, अब गलती से कुछ भी निकल गया तो यहाँ फिर से देखते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ते क्रम में होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ते क्रम में होती है, 0 से बढ़कर 1 तक पहुंचती है। लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस की वैल्यू घटते क्रम में होती है, यानी कि कॉस की वैल्यू 1 से चल के 0 तक पहुंचती है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस की वैल्यू 1 से चल के 0 तक पहुंचती है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब क्या होता है साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू 0 से चल के 1 तक पहुंचता है, और कॉस की वैल्यू क्या होता है, 1 से चल के 0 तक पहुंचता है। कॉस की वैल्यू 0 से चल के 1 तक पहुंचता है। अब ये दोनों जब 1 से 0 तक जा रहे हैं और 0 से 1 तक जा रहे हैं, तो कहीं तो एक पॉइंट पर मिलेंगे, साइन और कॉस कहीं तो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे, और जहां ये दोनों किसी पॉइंट पर मिलते हैं वह पॉइंट होता है साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री, यानी कि ये दोनों कहाँ मिलते हैं, 45 डिग्री पे। कहाँ मिलेंगे, तो ये दोनों मिलेंगे 45 डिग्री पर। अब अगर आप लोगों को साइन 45 की वैल्यू याद है और कॉस 45 की वैल्यू याद है, तो ये दोनों 45 क्या करेंगे, बताएंगे। बताएंगे कैसे, कमेंट करेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2, और साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2। यानी कि कह सकते हैं कॉस 1 से चल के 0 तक पहुंचता है, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 से चलकर 1 तक पहुंचती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ भी लग रहा है मैं उल्टा बोल दी हूँ। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है 1 से चल के 0 तक पहुंचती है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 से चल के 0 तक पहुंचती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 से चल के 1 तक पहुंचती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 से चल के 1 तक पहुंचती है, और यहीं पर कॉस और साइन फिर मिलते कहाँ है, तो 45 पर। तो कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, दोनों जगह सेम होती है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ कॉस की वैल्यू देखेंगे, क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू देखेंगे। हमें पता है कि कॉस क्या होता है, जीरो से चलता है, कॉस नहीं, कॉस क्या होता है, कॉस 1 से चलता है और जीरो तक पहुंचता है। कॉस क्या होता है, 1 से चलता है, जीरो तक पहुंचता है। और साइन के बारे में ही आप लोग बताएंगे कि साइन जीरो से चलता है और फिर 1 तक पहुंचता है। साइन क्या होता है, तो साइन जीरो से चलता है और 1 तक पहुंचता है। अब नेक्स्ट यहां से देखेंगे कॉस की सारी वैल्यू। तो कॉस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि कॉस 1 से चलेगा, जीरो तक पहुंचेगा। कॉस 60 के पहले कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगी √3/2। कॉस 45 जहाँ साइन और कॉस दोनों मिलते हैं वो वैल्यू होती है 45। ये क्या हो जाएगी 1/√2। फिर आएगा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/2। फिर कॉस 90 जीरो से चल के कहाँ तक पहुंचता है, ए 1 से चल के कहाँ तक पहुंचता है, जीरो तक। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आइए अब इसके आगे देखते हैं। साइन का भी यही देख लेते हैं। साइन क्या था, तो साइन जीरो से शुरू हुआ था और 1 तक गया था, तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो। फिर कॉस, फिर साइन 30 इक्वल टू 1/2। साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो आप लोगों को कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी। क्या हुआ है, साइन की सेम वही वैल्यू जीरो से चली है और 1 तक पहुंची है, और कॉस की भी सेम वही वैल्यू 1 से चली है और डिक्रीज करते हुए जीरो तक पहुंची है। और साइन में क्या हुआ, इंक्रीज करते हुए 1 तक पहुंची है। और ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, यह दोनों मिल रहे हैं 45 पर। अगर एक लाइन बनाऊं मैं, ये लाइन है हमारी, यहाँ से क्या चल रहा है, यहाँ से साइन चल रहा है, साइन यहाँ से क्या चल रहा है, यहाँ से कॉस चल रहा है। अब चलेगा कैसे, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, इसका होगा 0 किलोमीटर, यहाँ क्या होगा 0 किलोमीटर, यहाँ क्या होगा, यहाँ 30 किलोमीटर। कॉस के लिए लिख रही हूँ मैं। ये क्या होगा, तो ये हमारा 45 होगा। ये क्या होगा, ये 60 होगा। और यह क्या होगा, यह 90 होगा, होगा ना। अब यहाँ साइन के लिए लिखते हैं। साइन के लिए ये क्या होगा, 0। और साइन के लिए ये क्या होगा, 30 होगा। और साइन के लिए ये क्या होगा, 45 होगा। और साइन के लिए यह क्या होगा, तो यह 60 हो जाएगा और यह 90 हो जाएगा। अब आइए ध्यान से इस लाइन को देखते हैं। तो जहाँ साइन जीरो की जो वैल्यू थी, वही जब साइन यहाँ से शुरू किया था और कॉस जब यहाँ पहुंचा, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, यही कॉस 90 की वैल्यू हो गई। क्या बोली हूं मैं, जो साइन जीरो की वैल्यू थी, जो साइन जीरो की वैल्यू थी, वही कॉस 90 की वैल्यू हो गई। क्यों, क्योंकि साइन इधर से चल रहा था, तो कॉस कहाँ से चल रहा था, इधर से चल रहा था। कॉस कहाँ से चल रहा था, एकदम अपोजिट चल रहा था। ये क्या हो रहा था, साइन, तो साइन असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था, तो कॉस डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था। कॉस क्या कर रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था। तो इसीलिए, और ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, ये दोनों आके 45 वाले पॉइंट पर दोनों मिल जा रहे हैं। यह 45 के बाद कहाँ चला जा रहा है, 60 पर चला जा रहा है। और ये 45 के बाद जो यहाँ इसकी 30 की वैल्यू थी उस पे चला आ रहा है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ये क्या करते हैं, एक इधर से असेंडिंग चलता है तो दूसरा क्या होता है, डिसेंडिंग चलता है। और इसीलिए इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इस तरह से मिलती हुई दिखती है। अब आप लोगों को लर्न करने के लिए भी आसान रहेगा, वैसे भी आप ऐसे डायरेक्ट ही लर्न करेंगे बिना सोचे।
जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो √3/2 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और कॉस का भी यही करेंगे तो कॉस आप लोगों को एक लाइन याद ही है कि साइन क्या होता है 0 से चल के 1 पर पहुंचता है, कॉस क्या होता है 1 से चल के 0 पर पहुंचता है, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, कॉस 45 दोनों जगह जो कि क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों इसी पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी। फिर इसके बाद कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर यहाँ सेम यही देख लेंगे। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया हो, नहीं याद हुआ हो तो आप लोग लिख सकते हैं इसको एक बार। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे tan की वैल्यू, tan थीटा शुरुआत कहाँ से होगी tan 0 से होगी। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यही होता है ना। इसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगी। अगर हम लोगों के पास 0/1 लिखा रहे और 1/0 लिखा रहे, या कोई अंक लिखा रहे, जैसे 0 है डिवाइड बाई यहाँ लिखा रहे 300, ये क्या है 500 है डिवाइड बाई 0 लिखा रहे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है। अब हमें पता है कि 300 में क्या करेंगे, 300 में किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम 0 प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोली हूँ मैं कि इस नंबर में किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम 0 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या हम 0 में किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके यह 500 प्राप्त कर सकते हैं, या हमें 500 मिल सकता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नो और यहाँ हम लोग लिखेंगे एस। क्यों, क्योंकि ये 300 रहे या 500 रहे, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग एस और यहाँ क्या लिखेंगे नो। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर इसमें 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिल सकता है, लेकिन इसमें किसी भी डिजिट कोई नहीं दिख रहा है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें 500 मिल जाए, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है अनडिफाइंड। क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, या इसी को कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों कहते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट किसी ना किसी दिन मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि यहाँ मान लिया जाता है कि कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो अनंत पे लाई कर रही होगी, इनफाइनाइट पे लाई कर रही होगी, जिसी से मल्टीप्लाई करने पे हो सके 500 आ जाए, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा सुटेबल नहीं होता। सबसे ज़्यादा सुटेबल यही होता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, इसे आप लोग लर्न कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया, हो सके आप लोगों को पता भी हो सके नहीं भी पता हो, नहीं पता होगा तो जान चुके होंगे। आइए साइन थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू देखते हैं। tan 0 की वैल्यू आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ देखते हैं tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0, यही होगी ना। आइए मैं डायरेक्ट लर्न करवाती हूँ, इसके बाद तो हम लोग देखेंगे ही किस किस पैटर्न से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें साइन tan 0 की, तो tan 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब tan 30 की वैल्यू देखेंगे तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। tan 45 सबसे आसान वैल्यू tan 45, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर आता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है तो √3 होती है। एंड tan 90 की वैल्यू इसे कह सकते हैं नॉट डिफाइंड,
या इसी को कह सकते हैं इनफाइनाइट, या इसी को कह सकते हैं अनडिफाइंड, जो मन करे आप लोग वो कह सकते हैं। चलिए शॉर्ट में हम लोग इनफाइनाइट ही लिख देते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या क्या बता चुकी हूँ, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। यहाँ वैसे भी आप देख सकते हैं साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारी tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे तो साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब 2 से कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, 1/√3। tan 45 की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45। अब साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 1 बचा। tan 60 देखते हैं तो साइन 60 डिवाइड बाई कॉस 30, ये क्या हो जाएगा, यह साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3/1, जिसे 1 लिखते नहीं है, बस √3 हो गया। अब यहाँ देखते हैं tan 90 की वैल्यू। tan 90 की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब यहाँ से किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे जो डिजिट हो, 1 आएगा ही नहीं। 1 नहीं आएगा तो उसे कह सकते हैं अनडिफाइंड। यह आपको tan की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं एक स्टेप आगे, इसे इरेज करते हैं पूरा एक साथ। यहाँ लिखते हैं tan की वैल्यू फिर से, tan 0, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा, 0 होगा। ये भी क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है ये वैल्यू। फिर tan के बाद हम क्या करेंगे, तुरंत आएगा tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/√3। फिर जो वैल्यू आएगी हमारी tan 45, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। tan 90 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब आप लोगों को क्या पता है, इनवर्स रिलेशन पता है। क्या पता है, इनवर्स रिलेशन। वैसे मैं सोच रही थी इनवर्स को हिंदी में कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ए होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या कहते हैं, इसे प्रतिलोम कहते हैं। आप लोग याद रखिए, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये आप लोग खुद सोचेंगे। क्यों सोचेंगे, क्योंकि ये आप लोग 6 में, 7 में, एंड 8th में, एंड 9th में, सारे क्लास में तो पढ़ चुके हैं। तो इतना तो आप लोग खुद सोचेंगे ना, एक प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, जिसमें 2 इनवर्स होते हैं। एक होता है एडिटिव, दूसरा हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव। अब हम लोग देखेंगे इनवर्स रिलेशन। आप लोगों को इनवर्स रिलेशन पता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो 1/, होता है। क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है, जैसे मैं कहूँ ए का हमें क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a। फिर अगर मैं कह दूं कि मेरे पास है 200, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो 1/200 हो जाएगा। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और यही यूज होता है कहाँ,
यहाँ इन दोनों में जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। हेलो एक मिनट, हाँ मैं बोलूँ, बैठे रहिए, पहुंच जाएगा, ठीक है, रखते हैं। तो मैं क्या आप लोगों को बता रही थी, मैं इनवर्स बता रही थी। क्या बता रही थी, इनवर्स बता रही थी। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि साइन थीटा को अगर हम 1 से डिवाइड कर दे, 1/sin थीटा लिख दे, तो हमें क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा। हम कह सकते हैं इन दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू पलट दे, जैसे साइन 30 क्या था, तो 1/2 था। अगर इसका इनवर्स ले लें, वो यानी कि 1/1/2 लिख ले या पलट दें सीधे, तो ये क्या होगा, 2/1 होगा। यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉसेक थीटा की। अब आप लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की सारी वैल्यू को पलट देंगे या उसका इनवर्स लेके क्या लिख लेंगे, कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे। ए वर्क कौन करेगा, ए वर्क करेंगे आप लोग। आइए तब तक मैं कुछ और आप लोगों को बताती हूँ। जैसे साइन 45 की वैल्यू हम निकाल कैसे सकते हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट क्या है, इन वैल्यू को लर्न करना, बट इसके साथ साथ थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इन वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है। आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। इस राइट एंगल ट्रायंगल का तो जो एक वैल्यू होता है वो क्या होता है, 90 होता है, सभी को पता है। अब एक वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 45। अगर एक वैल्यू 45 ले लिए तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो एट रैंडम ही 45 हो जाएगी या नहीं होगी, एकदम हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कोई वैल्यू मान लेते हैं, जैसे ए मान लेते हैं। अगर यह वैल्यू ए होगी तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, रैंडमली ये हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, मैं बताई थी कि जब भी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं, तो उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। या किसी भी ट्रायंगल में करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो करिस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि कहा यह जा सकता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके करिस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ हम लोग ए मान ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यह लाइन, यह साइड आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यह हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यह क्या होता है, बेस होता है। यह क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यह क्या होता है, लंब होता है। यह क्या, आधार। और यह क्या होता है, कर्ण होता है। अब कर्ण आप लोगों को निकालने आता है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो यह हमारा हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एक एक कितना होगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से स्क्वायर से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, बस एच बचेगा। यहाँ 2 तो बाहर, ए तो बाहर हो जाएगा, ए क्या होगा, बाहर हो जाएगा, बट 2 क्या रहेगा, अंडर रूट में ही रह जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। यह वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो यह वैल्यू हो जाएगी a√2। क्या हो जाएगी यह वैल्यू, यह हो जाएगी a√2। अब आइए देखते हैं साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू एंड टेन 45 की वैल्यू, ए बी सी। यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे साइन 45। साइन 45 डिग्री यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, तो ये होता है p/h। अभी तक मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग पिछला 2 वीडियो देख चुके हैं और उन 2 वीडियो में आप लोगों को ए वैल्यू तो बहुत अच्छे से लर्न हो चुकी है ना। अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको पहले याद कीजिए, बैठ के कॉपी पर 1-2 बार लिखिए, जिससे ए वैल्यू आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए। वैसे याद हो गया होगा अगर आप लोग मन से पढ़े होंगे तो।
तो साइन थीटा या साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई ए। यहाँ पी की वैल्यू क्या है, ए है। यहाँ एच की वैल्यू क्या है, तो ए है, ए बाई रूट टू क्या हो गया, पी बाई एच। यहाँ वैल्यू आ गई साइन 45 इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच। साइन 45 पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ ए से और यहाँ ए से कैंसल हो जाएगा, यह क्या बचेगा, 1/√2। क्या बचा, 1/√2। अब हम लोग साइन 45 की वैल्यू क्या देखे थे, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 देखे थे। और कॉस 45 की वैल्यू क्या देखे थे, तो कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 देखे थे। और यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ भी हमें मिल गया 1/√2। फिर से निकालते हैं, फिर से ध्यान देते हैं। साइन 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच। पी बाई एच, पी की वैल्यू क्या है, ए है। एच की वैल्यू क्या है, a/√2। ए से ए कैंसिल हो गया, क्या हुआ, 1/√2। ए हमारा क्या हो गया, साइन 45 की वैल्यू हो गई। यहाँ भी साइन 45 की वैल्यू मैं आप लोगों को क्या लर्न करवाई हूँ, 1/√2। अब आइए कॉस 45 की वैल्यू देखते हैं। यही कॉसेक 45 की भी वैल्यू बताती हूँ आप लोगों को, या रुकिए अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ। यहाँ क्या करेंगे, cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, b बाई एच। क्या होगी, b बाई एच। b की वैल्यू क्या है, a है। h की वैल्यू क्या है, a√2 है। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, a से a कैंसिल होते ही 1/√2। आगे आप लोगों का cos 45 का वैल्यू 1/√2। आइए tan का देख लेते हैं। tan 45 डिग्री, ये क्या होता है, p बाई बी। क्या, p बाई बी। p की वैल्यू a, b की वैल्यू a, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वैल्यू क्या आई, 1। यानी कि tan 45 की वैल्यू आ गई 1। अब आइए थोड़ा सा साफ सुथरे जगह पे यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखेंगे साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। कॉसेक 45 की वैल्यू कॉसेक 45 की वैल्यू, बस इसी को पलट दिया जाए, आ गया हमारा। तो ये हो जाएगा √2/1 या √2। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos 45। क्या, cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2/1 या √2। फिर tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√, tan 45 की वैल्यू 1। तो cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 45 की वैल्यू 1/1 यानी कि 1 हो जाएगी। आप लोगों को क्या याद हो गया, sin 45 1/√2, cosec 45 2 √2, मतलब cos 45 1/√2, sec 45 √2, tan 45 इक्वल टू 1, cot 45 इक्वल टू 1। ये वैल्यू आप लोगों को याद हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट पेज। आइए बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह बना हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि इक्विलेटरल दिख नहीं रहा है। कोशिश करते हैं एक बार और इक्विलेटरल जिससे दिखे। आइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती है। इसके साथ आइए 2-3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है जिसे हिंदी में कहते हैं लंब। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि मीडियन क्या होता है, हिंदी में कहते हैं माध्यिका। तीसरा क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। जिसे हिंदी में कहते हैं
कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देंगे आप। अगर हम लोग कोई ट्रायंगल ले लें, क्या करें, कोई ट्रायंगल ले लेंगे और उसके शीर्ष बिंदु से, फिर से ट्रायंगल बनाते हैं थोड़ा अच्छा जिससे बने, तब तक आप लोग सोच सकते हैं क्या होता है। हाँ, अब सुनिए क्या बोल रही थी मैं। अगर हम लोग कोई ट्रायंगल ले लें और इसके शीर्ष बिंदु से एक लाइन ड्रॉ कर दे, कहाँ तक, तो बेस तक, शीर्ष बिंदु से इसके बेस तक एक लाइन ड्रॉ कर दे, सीधी लाइन, शीर्ष से इसके बेस तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करें जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है एल्टीट्यूड। क्या कहलाता है? तो वही हमारा कहलाता है एल्टीट्यूड। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अगर कोई ऐसी लाइन हो, अगर कोई ऐसी लाइन हो जो ये जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री का है, इन दोनों को दो बराबर भागों में बांटता है, इसको भी 30 बना दे और इसको भी 30 बना दे, यही हमारा कहलाता है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर, या एंगल बाइसेक्टर। यही होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। ये क्या हुआ? एल्टीट्यूड या लंब। अब आइए तीसरा देखते हैं, मीडियन। क्या देखते हैं? मीडियन देखते हैं। एक ऐसी लाइन जो बेस लाइन को, क्या बोली हूं, एक ऐसी लाइन जो बेस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दे, बेस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दे, वही क्या कहलाती है? हमारी मीडियन कहलाती है, या इसी को कहते हैं माध्यिका। अब आप लोग ये बताइए, क्या आप लोगों को यह सारी चीज़ें पता थी पहले से? वैसे ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्या हुआ होगा? प्रीवियस क्लासेस में एल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर तीनों आप लोग पढ़ चुके होंगे। आइए अब मैं यहाँ बताती हूँ कि आप लोगों को मैं ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों बताई हूँ। आइए इसको पहले रब करते हैं। अगर हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले, यानी कि समबाहु त्रिभुज ले, तो ये जो तीनों लाइन मैं बताई हूँ ना, एल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एक ही लाइन बन जाती है। क्या बोली हूँ? एक ही लाइन से होकर गुजरती हैं। जैसे अगर मैं परपेंडिकुलर खींच दूँ ना, यानी कि एल्टीट्यूड खींच दूँ, तो यही एल्टीट्यूड, ये जो एंगल होगा, इसको भी, जैसे पूरा एंगल कितना होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। तो ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड इसको 30 एंड 30 के रेशियो में क्या करेगी? विभाजित कर देगी। और ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन को भी दो बराबर भाग में क्या करेगी? विभाजित कर देगी। क्या बोली हूँ? अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, तो यह एल्टीट्यूड इसके एंगल को भी दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी, और साथ में बेस लाइन, बेस लाइन मतलब आधार रेखा को भी दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। ये क्या है? यही बेस लाइन या आधार रेखा है। आधार रेखा को भी दो बराबर भागों में बांट देगी, और यह क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होगा। आइए आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। अब बनाते हैं एक सुंदर सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखते हैं कितना सुंदर बनता है।
बहुत सुंदर नहीं बना, फिर भी ठीक ठाक बना। अब क्या हुआ, अगर हम, ये क्या था, पूरा एंगल 60 था, अगर इसे हम डिवाइड कर दें इस लाइन के द्वारा तो ये क्या क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 30, यह भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इस लाइन को अगर हम लोग 2 माने, क्या मानेंगे, इसे अगर हम लोग 2 माने तो यह क्या हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा और यह भी क्या होगा 2, लेकिन यह लाइन इसे क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यह 1 हो जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यह एंगल हमारा कितना है 60 है, यह एंगल हमारा कितना है 90 है। क्या अब हम लोग यहाँ से साइन 60, कॉस 60, टेन 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ए क्या बना, यह एक बना ए बी सी, क्या बना, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसमें ए बी क्या हो गया, तो ये बी एस हो गया, और बी सी क्या हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ए सी क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, या इसे कह सकते हैं ए बी को आधार कह सकते हैं। बीसी को क्या क्या कह सकते हैं, तो बीसी को कह सकते हैं क्या, लंब। एसी को कर्ण कह सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसको पहले थोड़ा सा साफ करते हैं, साफ दिख ही नहीं रहा है। यह बी हो गया, यह क्या हुआ बेस, यह क्या हुआ परपेंडिकुलर, और क्या, यह क्या हुआ हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। अब हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अप्लाई कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होता है बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू दी ही नहीं गई है तो पी स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 में से ये 1 इधर आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, पी स्क्वायर की। अब पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू से पहले लिख लें पी स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट ले लेंगे, या पी की वैल्यू क्या हो गई √3। यहाँ पी की वैल्यू क्या आई, √3। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे साइन कॉस की वैल्यू। आइए निकालते हैं। उसके पहले आप लोग क्या बताएंगे, सबसे पहले मुझे साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू बताएंगे। साइन 60 इज इक्वल टू कितना बताई थी मैं, √3/2। इसको थोड़ा सा सीधा लिखते हैं। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितना बताई थी, √3/2। आप लोग क्या बताएंगे, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितना बताई थी 1/2। एंड टेन 60, टेन 60 की वैल्यू कितनी बताई थी, तो टेन 60 की वैल्यू बताई थी √3। अब यहां से निकालते हैं। एट फर्स्ट क्या करेंगे, साइन 60, साइन 60 बराबर, बताइए आप लोग, साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर p/h, होगा ना। p की वैल्यू हमारी कितनी है, √3, h की वैल्यू कितनी है 2, आ गया 3/2 यहाँ भी, जो 3/2 कहाँ था, यहाँ था। आइए cos 60 की वैल्यू देखते हैं, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी b/h। b की वैल्यू कितनी दी गई है 1, h की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो cos 60 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो ये होता है p/b। p की वैल्यू क्या क्या दिया गया है √3, b की वैल्यू क्या दिया गया है 1, तो यह क्या आ गया √3/1, जो क्या हो गई tan 60 की वैल्यू हो गई, या इसे लिख सकते हैं √3। इतना समझ में आया आप लोगों को। यहाँ से आप लोग 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 60 की वैल्यू जैसे साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, टेन 60 की वैल्यू 1 मतलब √3/1 या √3, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं √3। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से हो गया ना, आइए इसके साथ साथ इसके इनवर्स की भी वैल्यू निकाल देते हैं। इनवर्स भी कौन लिखेगा, आप ही लोग लिखेंगे ना। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इन सब के इनवर्स के बारे में। साइन का इनवर्स कॉसेक। अब यहाँ साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो साइन का इनवर्स क्या होता है कॉसेक
60। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट के लिख दें 2/√3। अब यहाँ कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर यहाँ tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। समझ में आया आप लोगों को, याद हुआ या नहीं याद हुआ। इनवर्स भी आप लोग अपनी कॉपी पे 1-2 बार लिख सकते हैं या इतना माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। कीजिए, थोड़ा सा माइंड वर्क भी कीजिए। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, तो क्या इस ट्रायंगल में से हम sin 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। इसी ट्रायंगल को हम लोग पलट देते हैं, इसके पहले हम लोग निकाले हैं ना। जैसे यह ए बी सी होता है, तो cos a की वैल्यू, sin a की वैल्यू भी निकाले हैं, sin a की वैल्यू निकाले हैं, sin c की भी वैल्यू निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, sin c की वैल्यू निकाले हैं। अब cos, जब sin a निकालना होता था तो क्या होता था, जब यह एंगल निकालना होता था तो क्या करते थे हम लोग, ए बी को बेस मानते थे। क्या करते थे, ए बी को बेस मानते थे और सी बी को क्या करते थे, लंब या परपेंडिकुलर मानते थे। और यही चीज उल्टा होगा, अगर हमें सी निकालना है, एंगल सी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सी बी बेस हो जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। आइए इसी पैटर्न से इसको करते हैं। इस ट्रायंगल को कुछ और ना करें, बस थोड़ा सा पलट दें। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे, यहाँ से ये ट्रायंगल यहाँ है ना, यहाँ से बस रोटेट कर दें। ये ट्रायंगल ऐसे है, बस इसको ऐसे रोटेट कर दें और इसको रोटेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा ही ट्रायंगल मिलेगा। कैसा ट्रायंगल मिला, ऐसा ट्रायंगल मिला। यह हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यह हमारा 90 और यह क्या होगा, 60 हो जाएगा। ए, इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी फिर से मान सकते हैं, ए बी सी मान सकते हैं। या आप लोगों को लग रहा हो नहीं नहीं तो ये सी हो जाएगा, यह हमारा बी हो जाएगा, यह ए हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। यह हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यह क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी, 2 थी। बेस की वैल्यू क्या थी, तो 1 थी। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, तो √3 थी। आइए अब निकालते हैं यहाँ से वैल्यू, लेकिन नेक्स्ट पेज में। तो क्या की थी मैं, ट्रायंगल को रोटेट कर दी थी। रोटेट करते हुए हम लोगों को कुछ इस टाइप का फिगर मिला था। ये हमारा क्या था, 30 डिग्री, यह क्या था 90 डिग्री और यह क्या था हमारा 60 डिग्री। इसे हम लोग सी माने थे, बी था, यह ए था। इसकी वैल्यू कितनी थी, बीसी की वैल्यू कितनी थी, तो बीसी की वैल्यू थी हमारी √3। यही थी ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ क्या थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी हमारी √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, √3 थी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, √3 थी। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब sin 30 इजकल टू, आप लोग पहले खुद बताइए sin 30 इजकल टू क्या होता है। sin 30 इजकल टू क्या होता है, तो sin 30 इजकल टू होता है 1/2। cos 30 की वैल्यू बताइए, cos 30 इजकल टू क्या होता है, तो √3/2। अब tan 30 इजकल टू क्या होता है, तो tan 30 इजकल टू होता है 1/√3। अब यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, sin 30। आइए लिखते हैं, sin 30 इजकल टू क्या होता है, p/h। p की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 1 दी गई है। h की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2 दी गई है। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और यहाँ भी sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 ही है। अब आइए देखते हैं cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/h। यह हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यह cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/h। और b की वैल्यू कितनी दी गई है, √3। h की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। यहाँ cos 30 की वैल्यू आई कितनी है, √3/2 आई है। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, tan 30 की वैल्यू।
टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ए होती है पी बाई बी। पी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, √3 दी गई है। तो टेन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। और यहाँ भी टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अब आइए इनके इनवर्स को भी लिखते हैं। तब इनवर्स कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो कॉसेक कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1 या 2। अब यहाँ आते हैं, फिर कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में पहले 2/√3। सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। फिर यहाँ आते हैं टेन 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 30 की वैल्यू पलट के हो जाएगी √3। आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब आइए एक और पैटर्न बताते हैं। जब हम लोग जीरो देखते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग जीरो देखते हैं तो होता क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, लेकिन अगर इसी एंगल को जीरो जब करते हैं तो यह जो हमारी लाइन होती है ना, वह लाइन क्या होती है, धीरे 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 इधर आके इस लाइन के बराबर हो जाती है। क्या बोली हूँ, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर हम इसे जीरो कर दें तो ये है, थोड़ा भी इसका मुंह खुला नहीं रहेगा ना, यह क्या होगा, यह लाइन इसी लाइन पे आके लाई कर जाएगी, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर हो रहा है वो क्या होगा, तुरंत जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हुआ, अगर हम थीटा जीरो ले रहे हैं तो मुंह खुला नहीं रहेगा ना, मुंह क्या होगा, यह लाइन इसी लाइन पे आ जाएगी थीटा जीरो होते ही, और यह परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और यह जीरो हो जाएगा। और जब इसे जीरो पे टेंड करते हैं ना, जीरो तक टेंड करते हैं तो होता क्या है कि यह लाइन आते आते इसी लाइन के एकदम इक्वल हो जाती है। हम कह सकते हैं ए बी सी, जो हमारा क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, यानी कि यह आधार है, यह लंब है, यह क्या है, कर्ण है। तो ये जो कर्ण वाली रेखा एच हो रही है ना, और यह जो बी हो रही है, यह दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बी और एच बराबर हो जाती हैं, और पी क्या हो जाता है, जीरो के बराबर होता है। अब यहाँ से साइन की वैल्यू देख लें। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू हमारी हो जाएगी p/h होगी ना। और b और p को अगर एक मान ले, एक मान ले, a मान ले, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो p की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। h की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। और यह वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसके पहले हम लोग पहले थोड़ा सा वैल्यू लिख ही लेते हैं। साइन जीरो की वैल्यू आप लोगों को याद हो चुका होगा, साइन जीरो की वैल्यू 0 से चल के 1 तक पहुंचती है, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू 0। कॉस जीरो की वैल्यू 1, क्योंकि 1 से चल के कॉस जीरो तक पहुंचता है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1। फिर tan जीरो की वैल्यू 0, क्योंकि tan भी क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, 0 से चलता है इनफाइनाइट तक पहुंचता है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ साइन देखते हैं। साइन जीरो इजकल टू क्या होगा, p/h होगा। p की वैल्यू कितनी दी गई है, 0। h की वैल्यू 1 दी गई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस जीरो इजकल टू क्या होगा, तो ये क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h। b की वैल्यू कितनी है, 1 है। h की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह हमारा cos जीरो की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ से मैं वैल्यू रख रही हूँ, आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये वैल्यू मैं यहाँ से ही रख रही हूँ, क्योंकि ये तो मैं समझा चुकी आप लोगों को कि ये b और h बराबर हो जाते हैं और p हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर हम tan जीरो की वैल्यू देख लें, तो tan जीरो बराबर क्या होगा, p/b। p की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दी गई है। b की वैल्यू 1 है, तो tan की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इनका इनवर्स देखा जाए, इनवर्स देखा जाए ना, तो आइए इनवर्स यहाँ देखते हैं, या इसे इरेज करके देखें। आइए इरेज ही करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा साइन
साइन जीरो इजक्वल टू जीरो। तो फिर इसका इनवर्स कॉसेक जीरो इजक्वल टू कॉसेक जीरो इजक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो यह हो जाएगा 1/0, और 1/0 होते ही इसे क्या कह सकते हैं, अनडिफाइंड, या इसे शॉर्ट में इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब आते हैं कॉस पे। कॉस जीरो बराबर 1, तो सेक जीरो बराबर भी 1/1 या 1। फिर टेन जीरो बराबर 0, देन कॉस जीरो, टेन जीरो बराबर अगर 0 हो गया तो कॉट जीरो बराबर क्या होगा, तो कॉट जीरो बराबर फिर से 1/0 होगा, और इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड लिख सकते हैं। ये टेन जीरो की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग 90 की वैल्यू देखेंगे। 90 की वैल्यू कहाँ देखी जाए, यहाँ देखा जाए। किसी भी पेज को इरेज तो किया ही जा सकता है। यही 90 की वैल्यू देखते हैं, आइए यहाँ बनाते हैं। अब 90 देखते हैं। 90 में क्या होता है कि जब हम ये जो हमारा, यह जो हमारी वैल्यू है, यानी कि यह क्या बनाते हैं हम इसे क्या करते हैं, बढ़ाते बढ़ाते 90 तक पहुंचा देते हैं। यह एंगल बढ़ाते बढ़ाते क्या करते हैं, 90 तक पहुंचा देते हैं। अगर यह एंगल 90 तक पहुंचा देते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये जो बेस होता है, यह जो बेस होता है वह धीरे धीरे जीरो हो जाता है। बेस क्या होता है, जीरो हो जाता है। जब, फिर से समझाती हूँ मैं आप लोगों को, यह हमारी क्या है, वैल्यू है। जब हम क्या करेंगे, इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते 90 तक पहुंचाएंगे तो यह साइड क्या होगी, यह साइड उठ के यहाँ चली आती है, यह साइड उठ के क्या यहाँ चली आती है, यहाँ। और यह जो हमारा ये हाइपोटेनस है, यह भी इसी लाइन पर आ जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हाइपोटेनस और जो ये परपेंडिकुलर है, यह दोनों इक्वल हो जाता है। यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये जो बेस है, क्योंकि यह लाइन कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, तब तक ये बेस क्या होता है, खत्म हो जाता है, बेस जीरो हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से 90 की वैल्यू देखेंगे, क्या करेंगे, 90 की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ 90 की वैल्यू देखते हैं। आइए, ये क्या हो गया है, h इजक्वल टू पी इजक्वल टू 1, और बेस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एट फर्स्ट साइन 90 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, p/h। p की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। h की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। फिर cos 90 की अगर वैल्यू देखा जाए तो b/h हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दी गई है। h की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हम लोग क्या देखेंगे, tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो tan 90 की वैल्यू हो जाएगी p/b। p की वैल्यू कितनी दी गई है, p की वैल्यू 1 दी गई है। b की वैल्यू कितनी दी गई है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। या क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अब आइए देखते हैं इनके इनवर्स की वैल्यू। क्या करेंगे, इनके इनवर्स की वैल्यू देखेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन 90। अगर साइन 90 इजक्वल टू 1 है तो कॉसेक 90 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स होगा, तो 1 का इनवर्स 1 ही हो जाएगा। फिर कॉस 90 इजक्वल टू अगर 0 है तो सेक 90 इजक्वल टू क्या हो जाएगी, सेक 90 इजक्वल टू हो जाएगी 0/1, और इसे कहेंगे हम अनडिफाइंड। फिर tan 90 इजक्वल टू क्या है, tan 90 इजक्वल टू 1/0 है, तो cot 90 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 इजक्वल टू हो जाएगा 0/1, और ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कि ये इतना आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
पूरे 1 आवर्स हम लोग किस में लगाए हैं, बस इस वैल्यू को लर्न करने में लगाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो चुकी होगी। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, तो वैल्यू रखने पर ही सारे क्वेश्चन बेस्ड है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से 1-2 बार वैल्यू कॉपी पर लिख के रिवाइज जरूर करेंगे। आइए एक बार समराइज फॉर्म में देखते हैं, तो इसको लिख के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जब मैं चैप्टर शुरू करूंगी इसके पहले तो एक बार लिख के दिखाऊंगी ही। तो आइए यहाँ देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। फिर देखेंगे कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। आप लोग इसको खुद पढ़ लेंगे और खुद क्या करेंगे, समझ लेंगे। और ये वीडियो क्या हो रही है, अब लंबी बन रही है, ये इतना आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं शुरू करूंगी तो एक बार इन सारे वैल्यू को खुद लिखूंगी और आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, या कहाँ कन्फ्यूज हुए, जिससे आप लोगों की कन्फ्यूजन मैं दूर कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी बजा के रखें, बेल आइकन भी ऑन करके रखें, जिससे क्या होगा, जब भी मैं अपने वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू। और अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब दिन बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 1 ही महीने बचे हैं, तो आप लोग मोबाइल वगैरह में जो पढ़ाई के अलावा कुछ वीडियो वगैरह देखते हैं या टाइम पास करते हैं उसको स्किप कर सकते हैं। 1 महीने खेलने घूमने के बजाय पढ़ सकते हैं, बाकी जिससे आपका क्या होगा, फ्यूचर सिक्योर होगा। थैंक यू।